हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक है? कल हम लोग सेंटेंस में डब्ल्यू एच क्वेश्चन पढ़े हुए थे। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आप लोग को वाट, हु, हुज, होम, विच, वेयर, वाई और व्हेन, हाउ, ये सब आप लोगों को बता दिया था। मतलब डब्ल्यू एच क्वेश्चन जितना होता है वो हम बता दिए थे आप लोगों को। सब जानकारी एक एक करके बता दे दिए थे। आज हम लोग को पढ़ना फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। क्या पढ़ना हम लोग को? फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड हम लोग को जानना है कि फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोग को थोड़ा सा भी अंग्रेजी पढ़ने में? ठीक है। अंग्रेजी बहुत आप लोग को इतना बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग को अंग्रेजी इतना सिंपल कर दूंगा, बहुत सिंपल कर दूंगा आप लोग को, कि आप लोग अंग्रेजी खुद पढ़ कर उसका अर्थ समझ कर आप खुद बना लेंगे। कहीं भी रहेगा तो आप खुद बना लेंगे। ठीक है? कोई भी सवाल रहेगा तो आप लोग के लिए खुद बन जाएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। ये हेडिंग डाल लेना है क्या? फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड पढ़ना है हम लोग को। फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड के बारे में जानना है। ठीक है? चलिए फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड के बारे में जानते हैं। फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड होता है नौ। कितना होता है? नौ होता है। फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड होता है नौ। हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी, व्हाट टाइप्स, व्हाट काइंड, ये सब होता है। ठीक है? तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला नंबर हो जाएगा का हम लोग का यूज ऑफ हाउ मेनी। यूज ऑफ हाउ मेनी। हाउ मेनी का प्रयोग हम लोग जानते हैं कि हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है? शुरू करते हैं। इसका प्रयोग होता है, देखिए यहाँ पे पॉइंट देकर लिखते हैं हाउ मेनी इज यूज टू फाइंड आउट नंबर। फाइंड आउट नंबर मतलब हो गया संख्या। संख्या मतलब हो गया कि हाउ मेनी का प्रयोग संख्या का पता लगाने के लिए करते हैं। हाउ मेनी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? संख्या का पता लगाने के लिए हम लोग हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आप लोग आ रहा है कि हाउ मेनी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो हाउ मेनी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो संख्या का पता लगाने के लिए। और वो कौन संख्या? ये नहीं जो मापने तोलने का होता है वो नहीं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसी में हम लोग हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए जानते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिएगा हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स how many brothers and sisters do you have? दिखाई दे रहा है ना? डू यू हैव? नहीं दिखाई दे रहा? तो इसको डू यू यहाँ से मिटा के लिख दे रहा हूँ। हाउ मेनी ब्रदर एंड sisters do you have?
हैव कहने का मतलब हो गया कि हम लोग क्या, कि हाउ मेनी का प्रयोग क्या, हाँ लिखे हैं यहाँ पे, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, मतलब हो गया कि आप कितने भाई बहन हैं, आप कितने भाई बहन हैं। तो आप जानते ही हैं, जैसे किसी से भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, मतलब आप कितने भाई बहन हैं, तो वो लोग गिन के बताता है, मतलब जिसको याद है, मान लीजिए जितना भाई है, जैसे हम ही है, हम 3 भाई और 2 बहन है, तो हम क्या बोलते हैं कि आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर, मतलब हम अपने भाई को गिन लेते हैं कि हम लोग 3 भाई हैं, बहन को भी गिन लेते हैं, जो भी संख्या को हम लोग गिन लेते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, मतलब जिस संख्या को हम लोग गिन लेते हैं, वहाँ पे अगर किसी से प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाता है, तो वहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। बात आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ है कि हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप लोगों को समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला नंबर है हाउ मेनी लैंग्वेज, हाउ मेनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक, कैन यू स्पीक, कैन यू स्पीक, मतलब आप कितनी भाषा बोल सकते हैं ना। हाउ मेनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक का मतलब होता है कि आप कितनी भाषा बोल सकते हैं, तो आप कितना भाषा बोल सकते हैं आप लोगों को मालूम है। जैसे मान लीजिए किसी से पूछा जाता है कि आप कितना भाषा बोल सकते हैं, तो कोई बोलता है कि मैं 2 भाषा 3 भाषा 4 भाषा, मतलब जो भाषा जितना भाषा बोल सकता है वो गिन के बता देता है कि 3-4 भाषा में बोल लेता हूँ ना। जैसे मान लीजिए कि हिंदी हो गया, एक तमिल हो गया, एक पंजाबी हो गया, एक बंगला हो गया, और एक तेलुगु हो गया, होता है ना, तो ये एक मराठी हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये संख्या को हम लोग, इस भाषा को हम लोग गिन के बताते हैं, इस भाषा को हम लोग क्या करते हैं, गिन के बताते हैं कि हम लोग इतना भाषा बोल सकते हैं। तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया ना। जैसे अगला एग्जाम्पल कहा जाएगा कि हाउ मेनी मनी डू यू हैव, हाउ मेनी डू यू हैव, मतलब आपके पास कितना रुपया है, आपके पास कितना रुपया है। तो आप रुपया मतलब रहता है, तो आप लोग रुपया गिन के बताते हैं कि मेरे पास 500, मतलब 500, 200 और 50 रुपीज़, मतलब जितना रुपया रहता है वो गिन के बताते हैं। तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आप लोग को आ गया कि हाउ मेनी का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाउ मेनी में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो बोल देना है, ठीक है। अगला मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ हाउ मच का प्रयोग। इसका प्रयोग हाउ मच, दूसरा नंबर हो जाएगा क्या, यूज ऑफ हाउ मच। हाउ मच मतलब क्या था, इसका मतलब ये होता है कितना, ठीक है। हाउ मच मतलब ये होता है क्या, कितना। तो हम हाउ मच का प्रयोग जिसमें मतलब जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, जैसे मतलब जिसको नाप कर तोल कर बेचा जाता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका यूज कैसे किया जाएगा। इसका जो इसी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे मेनी हाउ मेनी इज
used, how many is used to find out, find out quantity मतलब मात्रा। ठीक है, मात्रा का पता लगाने के लिए हम लोग हाउ मच का प्रयोग करते हैं। मात्रा का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके पहले जैसे हाउ मच में हम लोग संख्या का पता लगाने के लिए करते थे, तो अब हम लोग हाउ मच का प्रयोग किसके लिए करेंगे, तो हाउ मच का प्रयोग मात्रा का पता लगाने के लिए हम लोग हाउ मच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम्पल में कहा जाएगा कि हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क can you drink a time at a time। हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक एट ए टाइम, मतलब आप एक बार में कितना दूध पी सकते हैं। हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक एट ए टाइम, मतलब आप एक बार में, एट ए टाइम मतलब होता है एक बार में आप कितना दूध पी सकते हैं। एक बार में आप कितना दूध पी सकते हैं, किसी से पूछा जाता है ना। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो ज़्यादा दूध पीता है लोग, तो उससे पूछा जाता है कि आप एक बार में कितना दूध पी लेते हैं, तो क्या बोलता है कि मैं एक बार में 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर इतना दूध पी लेता हूँ। तो वहाँ पे मात्रा का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, मात्रा का, मतलब जिससे हम लोग मापते हैं या तोलते हैं। ठीक है, तो जैसे दूध है, तो दूध को हम लोग क्या करते हैं, मापी के न पीते हैं। तो हम लोग कि 1 लीटर, 2 लीटर, जितना लीटर हम लोग दूध पी लेते हैं एक बार में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रा। और वहाँ पे मात्रा का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मच का। तो यहाँ पे कहा जाएगा हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक एट ए टाइम, मतलब आप एक बार में कितना दूध पी लेते हैं। तो यहाँ पे हाउ मच का हो गया, हाउ मच किसका पता लगा रहा है, तो मात्रा का पता लगा रहा है। तो हाउ मच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो मात्रा का पता लगाने के लिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, हाउ मच, अगला नंबर हो जाएगा हाउ मच वाटर should a man drink every day, drink every day। हाँ, लिखा है हाउ मच वाटर शुड ए मैन ड्रिंक एवरी डे, मतलब एक आदमी को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। एक आदमी को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो पानी हो रहा है, तो पानी जानबे करते हैं, पानी हम लोग मापिए को बेचते हैं, मापिए को पीते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। तो हम लोग को एक आदमी को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, तो डॉक्टर के हिसाब से बताया जाता है कि एक आदमी को प्रतिदिन कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए। एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो वही चीज़ है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं,
हाउ मच किसके लिए किया जाता है? तो मात्रा का बोध कराने के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आप लोग आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, फिर है हाउ मच टाइम डॉज दिल्ली फ्रॉम पटना। हाउ मच टाइम डॉज दिल्ली फ्रॉम पटना। सॉरी यार, ये ऐसा नहीं है। हाउ मच टाइम डॉज इट टेक टू फ्लाई टू दिल्ली फ्रॉम पटना। दिल्ली फ्रॉम पटना। समझ में आप लोग आ रहा है कि हाउ मच टाइम डॉज इट टेक टू फ्लाई टू दिल्ली फ्रॉम पटना। मतलब कहने का मतलब हो गया कि एक हवाई जहाज जो है दिल्ली से पटना आने में कितना समय लेती है। दिल्ली से पटना आने में कितना समय लेती है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? हाउ मच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाउ मच का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आप लोग आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाउ मच में हाउ मेनी में कोई दिक्कत नहीं ना है? थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है ना? ठीक है। अगला नंबर जो है, अगला देखिए, अगला नंबर जो है यूज ऑफ हाउ फार। यूज ऑफ हाउ फार। यूज फार मतलब क्या होता है? दूरी। हाउ फार मतलब क्या जाएगा? दूरी। मतलब हाउ फार का मतलब होता है दूरी। तो दूरी का पता लगाने के लिए हम लोग हाउ फार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाउ फार का प्रयोग करते हैं। दूरी का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाउ फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो इति है उसको जान लेते हैं। तो कहा जाएगा हाउ फार इज यूज्ड टू फाइंड आउट डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी। ठीक है, दूरी मतलब दूरी का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाउ फार का प्रयोग करते हैं। कि दूरी पता लगाने के लिए मतलब यहाँ से, जैसे मान लीजिए बिहार से मतलब पश्चिमी चंपारण से पटना की दूरी कितनी है, चाहे पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाउ फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानते हैं। जैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल का हो जाएगा हाउ फार इज
पटना फ्रॉम पटना फ्रॉम पटना फ्रॉम दिल्ली। हाउ फार इज पटना फ्रॉम दिल्ली, मतलब पटना से दिल्ली कितनी दूर है। पटना से दिल्ली कितनी दूर है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हाउ फार का। मतलब दूरी की पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाउ फार का प्रयोग करते हैं। दूरी की पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाउ फार का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाउ मच, हाउ मेनी आप लोगों को बता दिए, हाउ फार भी बता दिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, हो जाएगा फिर हो जाएगा हाउ फार इज योर रेसिडेंस फ्रॉम हियर। ठीक है, कि हाउ फार इज योर रेसिडेंस फ्रॉम हियर, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आपका निवास कितनी दूरी है। आपकी निवासी जहाँ पे आप पहले जहाँ पे आपका घर है, आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिए आपका आपका मूल निवास स्थान जो है वो मान लीजिए पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण आपका मूल निवास क्या है, वेस्ट चंपारण है। और वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं, वर्तमान में आप मान लीजिए जहाँ भी रहते हैं, वर्तमान में जैसे मान लेता हूँ मैं आपको कहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मुंबई पता ना। तो जैसे मान लीजिए मुंबई हो गया, तो आप वेस्ट चंपारण से मुंबई, आप मुंबई में रहते हैं, आप मुंबई में रह रहे हैं, और आपसे पूछा जाता है कि मुंबई से वेस्ट चंपारण की दूरी कितनी है। मुंबई से वेस्ट चंपारण की दूरी कितनी है, मतलब आप मुंबई में रह रहे हैं, आपका मूल निवास कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण पश्चिमी चंपारण में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुंबई से आपका मूल निवास कितना दूर है, तो आपका जितना दूरी होगा वहाँ पे क्या करेंगे, आप बताएंगे कि मेरा मुंबई से मेरा घर इतना दूर है, होता है ना 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर, मतलब जितना किलोमीटर होता है उतना किलोमीटर आप बताएंगे, यही ना होता है। तो वही चीज़ हो गया कि रेसिडेंस का मतलब होता है निवास, मतलब आपका मूल निवास जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इसकी दूरी को पता लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे दूरी का पता लगाया जा रहा है कि फ्रॉम यहाँ से, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आप जिसका आपका जहाँ मूल निवास है वहाँ का दूरी कितना है। तो दूरी को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हाउ फार का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, मिटा दो इसको। चलिए अगला जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हाउ फार इज योर स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब क्या था, करेक्ट। हाउ फार इज योर स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, का मतलब आपका कितनी कथन सत्य है, आपका कितना कथन क्या है, सही है। तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, हाउ फार का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला नंबर जो है लास्ट टॉपिक एक बार बता देता हूँ, बाकी इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अगला नंबर जो है यूज ऑफ का आ जाएगा
और अगला नंबर जो तीसरा नंबर है, लास्ट टॉपिक आज बता देता हूँ, यूज ऑफ हाउ लॉन्ग। यूज ऑफ हाउ लॉन्ग मतलब होता है अवधि। अवधि मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, समय। अवधि मतलब होता है समय। इसका कहा जाएगा कब तक, कहा जाएगा कब तक, ठीक है, कब तक। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, बिजली कट गई। इसका प्रयोग क्या कैसे किया जाएगा, तो देखिए इसका हो जाएगा हाउ लॉन्ग इज यूज टू फाइंड आउट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इसे लिख दे रहा हूँ, फाइंड आउट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब हो गया कि अवधि कब तक, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब कब तक। मतलब होता है कि समय का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि हाउ लॉन्ग इज यू आर लिविंग इन पटना, मतलब आप पटना में कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे आप पटना में। तो वहाँ समय का अवधि का बोध हो रहा है कि नहीं, कि समय आप कब तक पटना में रहेंगे, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 4 दिन, 5 दिन। तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हाउ लॉन्ग का, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानते हैं, हो जाएगा क्या, एग्जाम्पल में कहा जाएगा हाउ लॉन्ग, कहा जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग, कहा जाएगा लिविंग इन पटना। हो गया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन पटना, मतलब आप पटना कब तक रहेंगे, ठीक है। आप पटना कब से रह रहे हैं, ये भी हो गया कि आप पटना कब से रह रहे हैं। तो आप कब से रह रहे हैं, तो इस समय का अवधि के नाम बोध हो रहा है कि आप पटना कब से रह रहे हैं, 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 11 महीना, तो मैंने जब से रह रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग अवधि का पता लगा रहे हैं कि आप कब से रह रहे हैं, कब तक रहेंगे। ये सब इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग, हाउ आर यू गोइंग, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे हियर, ठीक है। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे हियर। फिर हो जाएगा कि हाउ लॉन्ग विल यू कंप्लीट टेक टू कंप्लीट दिस वर्क
बात समझ में आप लोग को आ गया ना। बात समझ में आप लोग को आ गया कि अब हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, इतना आप लोग जान गए। हाउ फार भी जान गए। आप लोग को 4 चीज़ बता दिया हूँ। अब इसके बाद जो है कल मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम लोग कल। ठीक है।